चैप्टर नंबर 13 है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें हम क्या करेंगे, किसका निकालेंगे, जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, दैट इज़ एक्स कॉमा वाई का, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। जब फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो उसके लिए जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो क्या होती है, सबसे पहले वो डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने डिफ़ाइन की है मैक्सिमम वैल्यू। A function f of x is said to have a maximum value at x is equal to a, comma y equal to b if function की value at point a, comma b greater than f of a plus h, comma b plus k for small values of h and k। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो आपका पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम हमने देखनी है, ये इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी जितने भी वैल्यूज़ हैं फंक्शन की उन सब से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस अगर बड़ा है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा पॉइंट, और जो वैल्यू आएगी फंक्शन की उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा बाय। सिमिलरली मिनिमम होगा तो मिनिमम के लिए कंडीशन सेम ही है, सिर्फ कंडीशन डिफरेंट है, बाकी तो सेम है। स्टार्टिंग का मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, कॉमा वाई इक्वल टू बी इफ़ एफ ऑफ ए कॉमा बी, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एट पॉइंट ए कॉमा बी जो है वो लेस देन है एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के। मतलब बाकी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी फंक्शन की उन सब में ए कॉमा बी इस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए कॉमा बी पे लेस देन है बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे एफ ऑफ ए कॉमा बी को हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो सबसे पहले इसमें है वर्किंग मेथड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स का निकालने के लिए। तो इसमें क्या है, गिवन दिया हुआ, मान लेते हैं कि हमें एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन दिया होगा। ठीक है, कोई फंक्शन है जो कि गिवन दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो फंक्शन है उसके हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गए और पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये जो आए होंगे इन दो इक्वेशंस को हम फर्दर सॉल्व, अब ये जो आपकी हैं इक्वेशंस आएंगी दो, इनको हमने सॉल्व करना है कैसे, इन दोनों को इक्वल टू ज़ीरो पुट करके। तो हमने क्या किया है, करली एफ ओवर करली एक्स को ज़ीरो पुट कर दिया है, करली एफ ओवर करली वाई को ज़ीरो पुट कर दिया है। फॉर एक्स एंड वाई हमने इसको सॉल्व करना है ये दो इक्वेशंस को, और यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस जो आएंगी, यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी। तो वो हमने मान ली है एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई, इस तरह की वैल्यूज़ हैं आपकी इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके। अब हमने ये जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या फिर मिनिमम। तो नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप जिसमें हम फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको हमने नोटेशन देनी है ए। सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स करली वाई फाइंड करेंगे, उसको नोटेशन वी देंगे, और सी आपका आ जाएगा करली स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ए बी सी हमने निकाल लेने हैं जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाले हुए हैं उससे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, जो वैल्यूज़ यहाँ पे हमारी सेकेंड स्टेप में आई हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका ए बी सी है उसमें हमने निकालना है आपका ए सी माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने चेक करना है कि ए सी माइनस बी स्क्वायर किसी पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, और साथ में कंडीशन है कि ए इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है और ए नेगेटिव है। जब वैल्यू पुट करेंगे, जो आपको गिव यहाँ से पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव है और ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन जो फंक्शन है वो कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम पॉइंट देगा, और उस वैल्यू को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू एट एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, कंडीशन चेक करनी है ए सी माइनस बी का बी स्क्वायर का ए सी माइनस बी स्क्वायर,
ये चेक करना है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए दो कंडीशन है, एक ये वाली है कि एक लेस देन ज़ीरो है, और दूसरी कंडीशन है हमारी कि ए जो है वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है। कंडीशन ये सेम है बट ये डिफरेंट है कि ए जो है वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है। जब ए ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा उस पॉइंट पे, और उस मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन में x1 y1 पुट करके, और ये f(x1 y1) हमारा मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन तो होगी आपकी AC माइनस बी स्क्वायर का ग्रेटर देन। अब दूसरा हम चेक करेंगे कि लेस देन के लिए क्या कंडीशन है। तो लेस देन के लिए अगर होता है, ये नेगेटिव आता है, तो उस केस में ना ही आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही मिनिमम देगा। तो ये इसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं जब नेगेटिव होता है। देन एफ ऑफ फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगी इस कंडीशन के लिए। तो एक आपका AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, उसमें दो कंडीशंस आई। अब ए अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमम है, और ए लेस देन ज़ीरो है तो मैक्सिमम है। दूसरी कंडीशन आ गई AC माइनस बी स्क्वायर इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इस केस में ना ही आपका मैक्सिमम आएगा ना ही मिनिमम आएगा। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो आपका सेटल पॉइंट है, ठीक है। लास्ट केस आपका आता है जब इक्वल टू ज़ीरो है, तो इस केस में आपका डाउटफुल रहता है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई पॉइंट है A, B जिस पे फंक्शन जो है जिस पे आपका AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन की वैल्यू है इस पॉइंट पे उसको निकालेंगे माइनस, एक स्मॉल चेंज देखेंगे करके कि ये माइनस कितना आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है देन क्या आ जाएगा आपका f(a, b) इज़ ग्रेटर देन f(a प्लस h, b प्लस k। तो इस केस में आपका मैक्सिमम आ जाएगा एट पॉइंट a, b। और इसके अगर नेगेटिव है तो आपका ये आ जाएगा a प्लस h, b प्लस k। तो यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा एट a, b, ठीक है। और लास्ट केस है कि इफ़ ये जो है इसका कभी पॉजिटिव साइन आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है कुछ वैल्यूज़ पे, तो इस केस में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और इस केस में भी क्या आएगा आपका सेटल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो जब आपका कोई भी फंक्शन जो है ना ही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना ही मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि सैडल पॉइंट क्या होता है। तो सैडल पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, it is a point where f(x, y) और हम इसको बोल सकते हैं कर्व हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सैडल पॉइंट की डेफिनेशन। इसके साथ इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जांपल हमने कैसे